हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे वीडियो को आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब भी मेरा वीडियो आता है तो मैं पूरी तैयारी करके ही आता हूं, ताकि आपको एक ही वीडियो में अधिक से अधिक आपको पढ़ने को और सीखने को कुछ मिले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी रिट मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाली राजस्थान समसामयिकों को आप किस तरह से तैयार करोगे, ताकि आपके पूरे क्वेश्चन वहां से ही आए। यानी कि आपको कम मटेरियल पढ़ना है, लेकिन वहां से आपके पूरे क्वेश्चन बैठना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपके 29 जनवरी 2022 और 2023 और 4 फरवरी 2023, यानी कि आपके जनवरी और फरवरी माह का जो करंट अफेयर है आपका कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैंने आपके परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर को यहाँ पर लाने की कोशिश की है। जैसा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए आपके राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न, या फिर अभी आयोजित हो रही आपकी CAT 12वीं स्तर की जो परीक्षा अभी आपके 4 फरवरी को एग्जाम हुआ, 5 फरवरी को होगा, तो उसमें पूछे गए प्रश्नों को कुछ आपके समक्ष लाया हूं। आपको किस तरह से आपको प्रश्न तैयार करने हैं, किस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे, इसको देखना। देखो, आपके पूछा गया दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया। यानी कि दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया। इस सबको पता होगा कि राज कला सुबा को यह पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अब आप इसको देखोगे तो इसके आसपास ही अब आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके किस तरह से पूछा जाएगा कि राज कला सुबा को जो पुरस्कार दिया गया वो उदयपुर की साहित्य अकादमी में दिया गया। लेकिन आपको एक बार और ध्यान रखना है कि इसी समय जब वहां पर जिला कलेक्टर मौजूद थे, उदयपुर के जो जिला कलेक्टर थे ताराचंद मीणा, तो ताराचंद मीणा को वहां पर इसी समय कब, जब वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया, तभी ही उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार दिया गया। तो इस बार आप इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि उसके आसपास क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। तो इस तरह से मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसको दिया गया, ताराचंद मीणा को दिया गया। ठीक है। इसके बाद में देखोगे 15वीं विधानसभा में अब तक कितने स्थानों पर उपचुनाव हुए। यानी कि 15वीं जो विधानसभा है, अब तक इसमें जो कितने जगह पर अभी तक विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं, तो इसका आंसर था 8। अब आपको यह पूछना है कि जो 8 उपचुनाव हुए उसमें आसपास के देखना है आपको। यानी कि 8 उपचुनाव हुए, उसमें से अब आप देखोगे तो उसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई, 1 सीट पर बीजेपी की विजय हुई, 1 सीट पर RLP राष्ट्रीय लोकदल की विजय हुई। और नवीनतम जो उपचुनाव हुआ वो सरदार शहर में हुआ था, चूरू में, जिसमें अनिल शर्मा यानी कांग्रेस के जीते थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कौन सा दिन बच्चों के लिए नो बैग डे था, यानी घोषित किया सरकार ने, तो इसमें भी आपको पता है कि शनिवार था। अब नो बैग डे से आपके अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, नो बैग डे में आपके कक्षा के अलग अलग समूह बना रखे हैं। जैसे कक्षा 1-2 के अलग समूह, कक्षा 3 से 5 तक का अलग समूह और 6 से 8 तक का अलग समूह। जैसे अगर पूछूं तो कक्षा 1 से कक्षा 2 का जो समूह है उसको नाम दिया गया अंकुर, और कक्षा 3 से 5 के कक्षा समूह को दिया गया नाम प्रवेश, और कक्षा 6 से 8 तक के कक्षा समूह को दिया गया नाम दिशा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन की आपके जो एक में डाले हैं 500 क्वेश्चन, उनके सभी के साइकोलॉजी हो, किसी भी तरह का हो, उनका सबका विस्तार से मैंने लिखा है, आपको समझाया है, ताकि आपकी 5 घंटे में ही आपकी पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में सत्य कथन कौन सा है, ये पूछा गया। आपके क्वेश्चन बार बार में पूछ रहे हैं, यानी कि आप देखोगे तो पूरे क्वेश्चन वे के वही आ रहे हैं, चाहे राजस्थान जीके के हो या फिर आपके करंट अफेयर को हो या साइकोलॉजी को हो, पूरे क्वेश्चन वही आ रहे हैं। जैसे आपके बताओ शिक्षा मनोविज्ञान में आप देखोगे तो इससे पूर्व जितने भी पेपर हुए 2011, 2015, 2017 जितने भी पेपर हुए, उसमें आपके RTE 2009 निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम में हर बार आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस बार जोड़ दिए तो उन क्वेश्चनों के आसपास देखो, या फिर आपके फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके देखो, तो वे क्वेश्चन आपके इस बार पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि उनके आपको सर्च करना है। देखो, प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में सत्य कथन क्या है, तो इसमें आपके 4 कथन दिए हुए थे, एक कथन आपको गलत देखना था। तो इसमें कथन था कि राजस्थान की प्रथम बार हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई, और इसमें 5 वर्षों में 50,000 रोजगार का सृजन का लक्ष्य रखा गया। और इसमें गलत आंसर ये था कि उसमें दे रखा था ये 2025 तक प्रभावी होगी, जबकि इसका सही आंसर था कि ये 2026 तक प्रभावी रहेगी। कब तक? 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद में राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। अब ब्रांड एम्बेसडर की जो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको देखना है कि नवीनतम राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से, तो आपको वहां सामने लिखना है, ताकि आपकी वो पूछेगा। अगर आपकी इस बार पूछा गया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लिख रहा है, तो अगली बार आपसे पूछ सकता है
कि किसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो प्रिया सिंह को नियुक्त किया गया। इसी तरह आपसे पूछा गया है कि राजजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रुमा देवी है। आपको पता है रुमा देवी बाड़मेर से संबंधित है। इस तरह से आपको ये आसपास के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया 19वीं पशुधन गणना 2012 में हुई थी, उसके बाद में 20वीं पशुधन गणना 2019 में हुई। तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि वृद्धि हुई या कमी हुई, पशुओं में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो इसमें आंसर था कि आपकी जो नवीनतम पशु गणना हुई 20वीं, उसमें आपके 1.66% की कमी हुई। अगर आप देखो तो 2012 में 57.7 मिलियन पशुधन था और 2019 में 56.8 मिलियन पशुधन रह गया। यानी कि इस तरह से आप पशुओं को भी ध्यान रखना है और इसके तहत आपके 1.66% की पशुधन की कमी हुई। अगर राजस्थान में पशुधन के मामले में देखो तो भारत में इसका दूसरा स्थान है। इस तरह से आपकी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके आसपास से। आज आगे देखिए, राजस्थान के डेलपी खेलों के बारे में सत्य कथन है। डेलपी खेल का मतलब होता है जैसे संगीत के संबंधित या आपकी चित्रकला से संबंधित, इस तरह से जो खेल होते हैं। तो डेलपी खेलों के बारे में आपके सत्य कथन कौन सा है? पहले तो आपको बता दूं कि डेलपी खेलों के बारे में आपको कुछ जान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं आपके। जैसे ये खेल केवल राजस्थान के निवासी ही खेल इसमें भाग ले सकते हैं और वही भाग ले सकते हैं केवल जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच की हो। इसी तरह ये खेल 9 से 12 फरवरी 2023 तक जयपुर के जवाल कला केंद्र में आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ पर आपके उसमें आंसर दे रखा था जयपुर नहीं अजमेर दे रखा था, जबकि ये जयपुर के 9 से 12 फरवरी, अब आपके एग्जाम भी 26 से 27 फरवरी को है, तो 9 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किए जाएंगे। और इनमें प्रतियोगिता 6 वर्गों में आयोजित की जाएगी, डेलपिक वर्गों में। ठीक है, आगे देखिए, पूछा गया राष्ट्रीय जम्बूरी के संबंध में सही कथन है। राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान में बहुत चर्चित रहा और इस बार आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो राष्ट्रीय जम्बूरी के संबंध में सही कथन क्या है? तो राष्ट्रीय जम्बूरी की बात करें तो स्काउट गाइड से संबंधित है। अगर बात करें तो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के पाली जिले के रोहट में किया गया। और अब के बाद आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और कहां आयोजित हुई थी? पाली के रोहट में हुई थी। और इसका देह वाक्य क्या है? तो इसका देह वाक्य है शांति के साथ प्रगति। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में ये दूसरी बार है जब राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया। इससे पहले राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 1956 में किया गया था जयपुर में, यानी कि 67 वर्ष के बाद में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आसपास आपके ये क्वेश्चन छपेंगे। ये नहीं, अगर पहले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके नहीं पूछे गए तो उसके आसपास जो है वो पूछे जाएंगे। यानी कि एग्जाम अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो करंट अफेयर अथाह है, आप किस को पढ़ोगे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनको देखते हो तो आप और बच्चों से आगे निकलोगे। और हमने यही कोशिश की है कि आपके ऐप में जो 500 क्वेश्चन दिए हैं 5 घंटे में आप उसका 2 बार 3 बार रिवीजन करो, कितनी बार भी करो। और हमने आपके उसमें 4 मॉडल टेस्ट पेपर निःशुल्क डाल दिए हैं ताकि आप उसकी तैयारी कर सको सेकंड ग्रेड की तरह। और हमें उम्मीद है कि आपके अधिकांश प्रश्न उससे ही आपके छपेंगे। इसी तरह आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021-22 में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर क्या है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पूछा गया है स्थिर कीमतों। अगर स्थिर कीमतों में पूछा गया तो वो थी 11.04% की वृद्धि दर थी। अब स्थिर कीमतों में पूछा गया तो अगली बार पूछ सकते हैं कि प्रचलित कीमतों पर क्या है वृद्धि दर? तो प्रचलित कीमतों पर है 18.04% वृद्धि दर है प्रचलित कीमतों पर। इस तरह से मेरा बताने का उद्देश्य यही था। मैं वो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, यानी कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आसपास के आपके अरेंज यानी कि 2-4 वीडियो में आपकी पूरी करंट अफेयर आपके कंप्लीट करा दूंगा। इस तरह से आपको समझना है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।